आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किया गया है सैनिटाइजेशन, मुआवजे की मांग को लेकर कहां किया गया सड़क जाम और कहां 1.5 लाख से ज्यादा किसानों का हुआ डेरा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के बुलंदशहर में आज ग्राम सियाली छाया के ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार के द्वारा गांव में मच्छरों की स्प्रे व सैनिटाइजर कराया गया तथा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम बुलाकर गांव में लोगों की जांच व दवाइयां वितरण किया गया। ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार ने कहा कि मैं गांव की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दूंगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत जारी है। इसको लेकर शहर में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। अब तक का अनुमान है कि इस आंदोलन में करीब 1.5 लाख के आसपास किसान आ चुके हैं। महापंचायत स्थल जीआईसी के मैदान किसानों से भरा हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मंच पर पहुंचे हैं। वहीं सर्कुलर रोड पर करीब 2 किलोमीटर तक किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। फ्लाईओवर पर भी जहां तक नजर जा रही है किसानों का भारी सैलाब दिखाई दे रहा है। एसएसपी आवास रोड पर भी किसानों की लंबी लाइनें लगी है। मैदानों को चारों तरफ से सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 3800 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। रात तक किसानों का जीआईसी के मैदान के आसपास आना जारी रहा। दावा है कि 6 लाख किसान इस आंदोलन में शामिल होंगे। उधर पंजाब में नई दिल्ली के रास्ते मुजफ्फरनगर से आ रहे सैकड़ों किसानों से भरी ट्रेन को करीब 1.5 घंटे तक दिल्ली में रोके रखा। किसानों के हंगामे पर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू हुई। ये महापंचायत केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में है। किसानों की एक ही आवाज है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे किसानों की घर वापसी नहीं होगी। 9 महीने से किसान केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। विपक्षी दल भी किसानों की महापंचायत के लिए समर्थन दे चुके हैं। 10 फीट ऊंचे मंच पर 61 किसान नेता मौजूद रहेंगे। बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और अन्य वाहनों से किसानों के जत्थे आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 लाख किसान शामिल होंगे। इनमें मैदान के बाहर मुख्य मार्गों पर भारी संख्या में किसान रहेंगे। पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। महापंचायत में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसे सुना जा सके। वहीं महापंचायत स्थल और आसपास के इलाके में सुरक्षा संबंधी भारी बंदोबस्त किए गए हैं। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। हत्ता ओपी क्षेत्र के मुन्नी बैगरी पंचायत अंतर्गत सक्रीमन निवासी राम वृक्ष साहनी के 40 वर्षीय पुत्र दिनेश सहनी की मौत बीते शनिवार रात्रि को चकमेसी थाना क्षेत्र के सहूरी में सड़क दुर्घटना में हो गई। लोगों ने बताया कि दिनेश सहनी उक्त जगह पर साइकिल से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक टेम्पो ने ठोकर मार दी। टेम्पो भी सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में पलट गए। टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर हत्ता ओपी और चकमेसी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। चकमेसी थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाबू हमार पेटिया जाइत रहे मार दे कई ओठी हमरा से अब मार दिया गाड़ी पर ये भीड़ है कि कल शाम में लगभग 7 बजे सकरी गांव से एक ग्रामीण अपने निजी काम से सैदपुर से लौट रहे थे और एक अनियंत्रित टेम्पू जा रही थी जिसके ठोकर लगने से उनकी मौत हो गई है। ये पूसा सेंट्रल स्कूल है सहूरी चौर में, उसी के समीप हुई है। किस क्षेत्र में पड़ता है? किस थाना? ये सैदपुर पंचायत में चकमेसी थाना अंतर्गत पड़ता है। और शाम को यहाँ पे पुलिस आई, लाश को अपने हैंडओवर कर ली चकमेसी थाना। उसके बाद पोस्टमार्टम करा के हमारे समाज को सुपुर्द कर दिया डेड बॉडी। और मुआवजा के लिए सारे लोग उसको जाम लगा के मुआवजा का मांग कर रहे हैं। अभी तक इस पर सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सक्षम पदाधिकारी पहुंचे हैं? अभी तक चकमेसी थाना अंतर्गत जो मामला हुआ है सैदपुर पंचायत के अंतर्गत, वहाँ के कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं। जिस प्रखंड के वो मृतक हैं वहाँ के स्थानीय, अभी बंदरा प्रखंड के स्थानीय बीडीओ आए हैं। वहाँ के स्थानीय हत्था ओपी के प्रभारी मौजूद हैं जो विधि व्यवस्था को नियंत्रण करके रखें। बंदरा बीडीओ का क्या कहा?
बंदरा वीडियो का यही कहना है कि विभागीय जो कार्रवाई होगी वो आपको चकमैसी थाना कल्याणपुर ब्लॉक के अंतर्गत समस्तीपुर जिला से अभिलेख बंदरा को आएगी, फिर हम उस पर कार्रवाई कर आपका वो मुआवजा देने का काम करेंगे। अपना परिचय। मेरा यहीं इसी पंचायत में जहां अभी आप खड़े हैं, उसी पंचायत में घटना स्थल के बगल का पंचायत है पटसारा, उसी पंचायत के पूर्व मुखिया फनीश कुमार चुन्नू मेरा नाम है। रात दिनेश सनी सैदपुर हाट से आ रहा था। कहाँ का जो टेम्पू था वो पति पत्नी दोनों थे, वो उसका टेम्पू से दुर्घटना मारा, ठोकर मारा, जो स्पॉट मर्डर हो गया। स्पॉट मर्डर हुआ। कहाँ पे हुआ है घटना? कहाँ पे हुआ है? ये थोड़ा आगे कृपाली पुल पड़ता है, उसी जगह पर है। समस्तीपुर क्षेत्र का है, चकमेसी थाना है, कल्याणपुर ब्लॉक है, इसी का है। तो अभी जाम किस चीज़ का? एक गरीब आदमी है, इसका मजदूर जो इसका लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार से लाभ मिलता है दुर्घटना स्थल से, उसका लाभ मिलना चाहिए। लाभ नहीं मिला है? लाभ नहीं मिल रहा है। क्या क्या कह रहे हैं संपर्क अधिकारी, क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई तो नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है। कोई अभी तक नहीं आया है। अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र सानी, पूर्व मुखिया मुंगी बेंगरी, बंदरा प्रखंड, मुजफ्फरपुर। एक्चुअली कल शाम की ये घटना है। ये जिस लड़के की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है वह हमारा थाना अंतर्गत सकरी पंचायत का रहने वाला है, लेकिन इसका जो घटना स्थल है और जहाँ घटना हुई है ये चकमैसी थाना अंतर्गत आता है। लेकिन आज जो है ये लोग लाश को पोस्टमार्टम के बाद हमारे जो सीमावर्ती जगह है जहाँ से बॉर्डर चालू होता है उस जगह को इन्होंने जाम कर रखा है। तो विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मैं यहाँ सुबह से मौजूद हूँ ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न। जाम क्यों किए हैं? जाम इन लोग का डिमांड है कि वहाँ के समस्तीपुर जिला के उस क्षेत्र के जो भी BDO CO यहाँ मौजूद हो, उनकी समस्याओं को सुने, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोग आवे, पदाधिकारी आवे, तब हम इसको ये कार्रवाई करें। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार सरकार भले ही महादलितों के विकास की बात करती हो, लेकिन बिहार के एक शहर सासाराम में महादलित बस्ती की जो स्थिति है उसको देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि सरकार का ये दावा सरासर गलत है। नीतीश कुमार के विगत 15 सालों के विकास के दौरान सासाराम शहर के रहने वाले महादलित बस्ती के बच्चे आज भी जलजमाव के कारण और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यही नहीं, बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक जलजमाव के कारण घरों में रहने के लिए विवश हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वार्ड की विकास की जिम्मेवारी वहां के पार्षद के ऊपर है, उस पार्षद का घर भी पूरी तरह से पानी से जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि रात भर जगकर वार्ड पार्षद के परिवार को अपने घरों से पानी को निकालना पड़ता है। वार्ड 8 पार्षद कलावती देवी ने बताया कि बाहर से आने वाले पानी का रास्ता नहीं होने के कारण उनके वार्ड का दलित बस्ती पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई भी आगे नहीं आ रहा है। अधिकारी से लेकर विधायक एवं सांसद तक गुहार लगाई जा रही है, फिर भी इस समस्या को लेकर कोई गंभीर नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि अब महादलित बस्ती के बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। क्या कारण है कि पानी उबिच रही है? क्या कारण है? पूरा शहर के पानी वार्ड नंबर 8 में आवता, पूरा 40-20 वार्ड के पानी पूरा निशान सिनेमा धोइले, पहाड़ धोइले, तो पूरा 8 नंबर वार्ड में आवता। साहिब के कहते हैं तो साहिब सुनते नहीं खन, कार्यपालक के कहते हैं तो सुनते नहीं खन, चेयरमैन के कहते हैं तो सुनते नहीं खन, कोई सुनते नहीं के। हम क्या करें? 20 साल या 15 साल 20 साल यहाँ छेदी परसवान जी बानी, कुछ ना कहीं शहर में। अशोक जी 45 बरस ले बानी, कुछ ना कहीं। तो हम क्या करें? पूरा शहर के आदमी, पूरा तू कहता ना 8 नंबर वार्ड के आदमी की घर तुम्हें पानी लगल बा। अच्छा, अभी आपके घर में जल जमा हुआ है, इसका माने पानी की नाली का निकासी नहीं हो रहा है, इसके लिए है कि नाली के निकासी नहीं के? कुछ शहर में है ये नहीं के, का पूरा 40 वार्ड बर्बाद बढ़ गए, शहर नरक हो गई बा, नगर पालिका भी नरक हो गई बढ़ गए। कोई जे जहाँ बा तहाँ पड़ल बा, कोई शहर के बारे में कोई सोचते नहीं खे। तो हमनी के छोटा मोटा वार्ड कारी का करी? हमनी के क्या कर सकी न जाए? जब बड़ा बड़ा विधायक, बड़ा बड़ा मंत्री कुछ ना कैलन तो हमनी के क्या करी जा? पूरा शहर के आदमी बोलत ना वार्ड पर्सन वैसे बना, कलावती देवी वैसे भाई, तो हम क्या करी? हमारे घर में तो पानी भरल बा, देखी जा पानी भरल बड़। अब हम क्या कर सकता? हम तो खुद एकदम आज 1 महीना से पानी उदाहता नहीं, आज पूरा कम से कम 4 साल से पानी उदाहता। पानी का निकासी नहीं हो रहा है? वही पानी के निकासी नहीं किया। शहर एकदम सत्यानाश हो गई बा, और संगे संगे हमू सत्यानाश हो गई। क्या नाम क्या करी? क्या नाम है आपका? वार्ड पार्षद कलावती देवी।
सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। गरीबों को खाने के लिए एसएफसी के द्वारा किस तरह का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, इसकी एक वानगी रविवार को देखने को मिली है। राशन की गुणवत्ता से नाराज पीडीएस दुकानदार के द्वारा अपने दरवाजे से ट्रैक्टर पर लोड कर एसएफसी के गोदाम में पहुंच गए, जहां पीडीएस दुकानदार के द्वारा एसएफसी पर कम राशन देने का आरोप भी लगाया गया है। मामला चिनारी प्रखंड के फुलवरिया पंचायत से जुड़ा हुआ है, जहां की डीलर एसएफसी से अनाज उठाकर अपने घर ले गया था। जैसे ही वह वितरण के लिए राशन का बोरा खुला, खराब अनाज देखकर भड़क उठा। इसके बाद वह आनंद कानन में घर पर रखे अनाज को ट्रैक्टर पलटकर चिनारी स्थित एसएफसी गोदाम पहुंचा, जिसके बाद उसके माल को फिर से ट्रक पर लोड कर अन्य गोदाम के लिए रवाना कर देगा। सूत्रों की माने तो यह एक वानगी है, अधिकतर एसएफसी गोदाम उसे इसी तरीके का राशन वितरण करने के लिए देता है। आप डीलर है ना? कहाँ के डीलर हैं आप? फुलवरिया। क्या? फुलवरिया। फुलवरिया के? ट्रक से जो माल डायरेक्ट लोड हो रहा है आप लोगों को देने के लिए, कांटा नहीं किया जाता है? हैं? नहीं। अच्छा, ये माल फिर पुनः ट्रैक्टर से ट्रक पर क्यों लोड हो रहा है? क्यों लोड हो रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? माल कम है। माल कम है, माल खराब है, क्या है? हाँ, माल खराब है, इसलिए वापस जा रहा है। हाँ। मतलब आप लोगों को यही चावल मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को देने के लिए? इधर इना पर मिल रहा है, पहले ठीक था। पहले ठीक आ रहा था, हाँ। लेकिन इस बार खराब चावल आ रहा है। तो आप लोगों को तो ग्रामीणों को भी मतलब झेलना होगा कि मतलब खराब चावल मिला है। हाँ। ले जाकर आमंत्रण करते होंगे तो। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह। हाँ। आप डीलर हैं? सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।